आतंकियों का स्वर्ग, आतंकियों का जन्नत, आतंकियों का देश, आतंकियों का पनाहगाह यानी लंगड़ा खान का पाकिस्तान। आतंकियों पर इन दिनों प्रेम उड़ेल रहा है, आतंकियों को रसमलाई खिला रहा है और सरकारी रेस्ट हाउस में बिठाकर मेहमान नवाजी कर रहा है। लंगड़ा खान को लगता है कि वो कंबल ओढ़कर घी पीते रहेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं लंगड़ा खान से पूछता हूं कि आतंकियों से ये यारी कब तक चलेगी? यूएन में आतंक के खिलाफ कार्रवाई का झूठा ढोल पीटने वाले इमरान नियाजी का काला चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने है। मैं तो कहता हूं कि पंखा खान कम से कम अपने मुल्क के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारी काली करतूतों का पाप तुम्हारे आवाम को भुगतना पड़ेगा। आज मैं लालची लंगड़ा खान से यह भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका से पंगा मत लो, नहीं तो अमेरिका तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे पाप को एक ही झटके में धो देगा। मुझे लगता है कि लंगड़ा खान शायद ये भूल चुके हैं कि अमेरिका ने अलकायदा की सरगना लादेन को उसके घर में घुसकर मारा था। लेकिन अब लंगड़ा खान कोरोना किंग जिनपिंग की बैसाखी के सहारे डिस्को कर रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका की बैसाखी की साख पर ही बट्टा लगा देगा अमेरिका, तो लंगड़ा खान को लकवा मारने से कोई नहीं बचा पाएगा। हत्यारा बना इमरान का मेहमान, जेल नहीं रेस्ट हाउस में आतंकी। पाकिस्तान की अमेरिका को चुनौती। इमरान का एक और ढोंग हुआ बेनकाब। अमेरिका का गुनहगार पाकिस्तान करे प्यार। कहावत है कि जितनी भी कोशिश कर लो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान भी उसी राह पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान जितनी भी कोशिश कर ले उसकी फितरत नहीं बदल सकती, आदत से जो मजबूर है। आतंकियों को पालने की बात कह जाने पर तिलमिला जाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर उसी कटघरे में खड़ा है। रहे रहे पाकिस्तान का आतंकी प्रेम सामने आ ही जाता है। इस बार नियाजी और उसकी टीम ने जो किया है उससे अमेरिका की भौएं तन गई है। पाकिस्तान ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद शेख को अपना मेहमान बनाया है। ऐसा करके पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अमेरिका से पंगा ले लिया है। पाकिस्तान ने अमेरिका को आंख दिखाने की जुर्रत कर दी है। अमेरिका की आंखें तर्रने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार दिखावा तो कर रही है कि उसके खिलाफ अपील तक की, लेकिन कोर्ट ने अपील रद्द कर दी और अब पूरा इंतजाम किया है कराची जेल के अंदर उसको एक नए बनाए गए रेस्ट हाउस में रखने की। जाहिर है अमेरिका इस बात के ऊपर काफी नाराज होगा, क्योंकि पहले ही अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार को यकीन करना चाहिए कि डेनियल पर्ल के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद शेख को रिहाई के बाद सरकारी रेस्ट हाउस में रखने का प्लान बनाया है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस पर आदेश भी जारी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान सरकार उमर सईद शेख को रिहा कर रही है। इस फैसले का विरोध करते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकाया भी है। डर से इमरान सरकार ने तुरंत अलकायदा के आतंकी को अपनी कस्टडी में लेने का ढोंग किया, लेकिन असल में पाकिस्तान सरकार ने इस आतंकी को सरकारी मेहमान बनाने का प्लान बनाया है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख को जेल से कराची के केंद्रीय कारागार के एक नए रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। पहले की तरह अमेरिका के साथ दोहरी चाल चल रही है। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे खूंखार दहशतगर्द उमर शेख, जो कि सजाए मौत भुगत रहे थे, उनको अब पाकिस्तान की सरकार गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में रखने का एक हुक्म जारी कर चुकी है। पाकिस्तान हर तरफ से पिट रहा है, बावजूद इसके बार बार वही गलतियां दोहरा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को धूल चटाने का सबूत साझा किया।
बलोच आर्मी की तरफ से जारी वीडियो में बताया गया कि उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया और उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेइज्जती कराता है। हर बार पाकिस्तान खुद इस बात का सबूत देता है कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। उधारी के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, जिसमें इमरान सरकार के ही दब जाने की आशंका दिख रही है। एक खूंखार आतंकी को शह देकर पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया है कि वो आतंकियों के इशारों पर ही काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के लंगड़ा खान दुनिया भर में डफली बजाकर कहते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ जी जान लगाकर लड़ रहे हैं, लेकिन लंगड़ा खान कभी यह नहीं बताते कि इंसानियत के नाम पर आस्तीन के सांप को वो सिंहासन पर बिठाकर दूध पिलाते हैं। आज मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उन करतूतों का खुलासा करूंगा जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, जिन्हें सुनकर आप गुस्से से भर जाएंगे, जिन्हें सुनकर आप सन्ने रह जाएंगे। इंसानियत का दुश्मन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद शेख की जेल से रिहाई के बाद सरकारी रेस्ट हाउस में उसे रखने का प्लान बनाया है। यह है पाकिस्तान का असली चेहरा। और पाकिस्तान की लंगड़ा खान की सरकार की तरफ से बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि उमर शेख अब सरकारी गेस्ट हाउस में शेखी बखारेगा और आर्मी चीफ बुजदिल बाजवा उसकी मेहमान नवाजी करेगा। लेकिन नापाक हरकतों का आदी पापी पाकिस्तान इस बार सुपर पावर अमेरिका से सीधे सीधे पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे पर लंगड़ा खान का प्रेम हिलोरे मार रहा है। पाकिस्तान के इस कदम से अमेरिका नाराज हो चुका है। हालांकि पाकिस्तान और लंगड़ा खान का आतंकवादियों से प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। दरअसल कोर्ट के फरमान के बाद पाकिस्तान सरकार को हत्यारे उमर सईद शेख को रिहा करना पड़ा था, लेकिन बाद में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को खुलेआम धमकाया तब डरे हुए इमरान सरकार ने तुरंत आतंकी संगठन अल-कायदा के इस आतंकी को हिरासत में ले लिया। मेरे कहने का मतलब यह कि अमेरिका के डर से लंगड़ा खान अल-कायदा के इस आतंकी को कस्टडी में लेने का ढोंग करने लगे। लेकिन असल में पापी पाकिस्तान ने डेनियल पर्ल के हत्यारे सईद शेख को सरकारी मेहमान बनाने का प्लान बना लिया है। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अल-कायदा आतंकी उमर सईद शेख को जेल से एक रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन एक आतंकी की मेहमान नवाजी के लिए लंगड़ा खान बहाने पर बहाने बना रहे हैं। जबकि सिंध प्रांत के गृह विभाग ने साफ कह दिया है कि हत्यारे सईद शेख को रेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाना है, जिससे वो अपने परिवार वालों से मिल सके। मेरे कहने का मतलब है कि आतंकवाद के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लंगड़ा खान को पाकिस्तानी जनता से ज्यादा आतंकियों से प्यार है। लंगड़ा खान आतंकियों के खाने पीने से लेकर उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, जबकि गरीबी की मार झेल रहे पाकिस्तानी आवाम की भूख प्यास से हड्डियां तक बाहर निकल आई हैं। लेकिन लंगड़ा खान की चिंता तो उनके आतंकवादी हैं जो उन्हें सत्ता की कुर्सी तक लेकर आए। आगे बढ़ने से पहले लंगड़ा खान के कुछ पापों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि लंगड़ा खान को आतंकियों का कितना समर्थन प्राप्त है। 25 जुलाई 2018 में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे। पाकिस्तान में आम चुनाव के दौरान लंगड़ा खान जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए
जहां आतंकवाद के खिलाफ जहर उगल रहे थे, वहीं उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक आतंकवादी संगठन समर्थन दे रहा था। आतंकवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन यानी हम का हमसफर आतंकी फजलुर रहमान खलील कह रहा था कि वो इमरान खान की पार्टी का समर्थन करेगा, और लंगड़ा खान के बेहद करीबी माने जाने वाले असद उमर ने सोशल मीडिया पर आतंकी खलील को अपनी पार्टी में शामिल होने की बात भी कही थी। एक पोस्ट में लिखा गया था कि खलील ने अपने समर्थकों के साथ इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। पोस्ट में यह भी लिखा गया था कि खलील पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश बनाने के लिए हर कदम पर साथ है। लेकिन जब पाकिस्तान में लंगड़ा खान की फसीयत होने लगी तो यह कहा गया कि आतंकी खलील ने सिर्फ समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका ने कहा था कि भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में होने वाले आतंकी हमलों के लिए खलील का संगठन ही जिम्मेदार है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लंगड़ा खान का आतंकियों से रिश्ता बहुत पुराना है। तो मैं आपको यह बता रहा था कि डेनियल पर्ल का हत्यारा लंगड़ा खान के आलीशान गेस्ट हाउस में रहेगा और अपने परिवार वालों से मिल भी सकेगा। लेकिन जब लंगड़ा खान की भद्द पिटने लगी है तो यह कहा जा रहा है कि हत्यारे सईद शेख को इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल और दूसरे संचार के साधन मुहैया नहीं कराए जाएंगे। गृह विभाग की चिट्ठी में यह कहा गया है कि हत्यारे सईद शेख के परिवार के लोग रोजाना, ध्यान से सुनिएगा, इस हत्यारे के परिवार वाले रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इससे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कैदियों को परिवार वालों को या दोस्तों से मिलने के लिए कितना वक्त दिया जाता है और मुलाकात का वक्त कब से कब तक का होता है? हो सकता है कि अभी मेरी बात आपके समझ में ना आई, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हत्यारे सईद शेख के परिवार वाले उसे रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आतंकी सईद शेख से रोजाना 9 घंटे तक मुलाकात की जा सकती है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि यह नियम सिर्फ लंगड़ा खान के पाकिस्तान में ही संभव है या कहीं और? मैं आपसे पूछता हूं तो क्या लंगड़ा खान की सरकार हत्यारे सईद शेख को सिर्फ सोने के लिए उसके परिवार वालों और दोस्तों से अलग कर रही है? हां, इसके साथ ही चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि बाहर से कोई सामान लेकर वहां नहीं जा सकता। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब लंगड़ा खान ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे को अपना मेहमान ही बना लिया है तो बाहर से कोई सामान ले जाने की आखिर जरूरत ही क्या है? जब लंगड़ा खान एक हत्यारे की दूध, मलाई और आइसक्रीम से स्वागत कर रहे हैं तो बाजरे की रोटी लेकर बाजा बजाने की जरूरत क्या है? अब मैं आपको बताऊंगा कि डेनियल पर्ल की हत्या क्यों और कैसे की गई थी। साल 2002 में कराची में द वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो के प्रमुख पर्ल का उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन अल-कायदा के रिश्ते पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे। अपहरण के बाद पाकिस्तानी और अमेरिकी समाचार संस्थानों को ईमेल के जरिए कई मांगे भेजी गईं। इनमें से एक मांग अमेरिकी जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार करने को लेकर थी। लेकिन बाद में सिर कलम करके डेनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी और 1 महीने के बाद कराची में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को 38 साल के पर्ल की हत्या का वीडियो भेजा गया था। डेनियल पर्ल की हत्या के आरोप में अल-कायदा आतंकी उमर सईद शेख को गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करने वाले डेनियल पर्ल 2001 में पाकिस्तान गए थे।
जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान से दो टूक कहा था कि वो हत्यारे सईद शेख की रिहाई रोके, वरना अमेरिका खुद उसे सजा देगा। लेकिन अदालत के आदेश के बाद लंगड़ा खान सरकार हत्यारे सईद शेख को रिहा कर रही है। तो अदालत के फैसले का विरोध करते हुए अमेरिका ने पापी पाकिस्तान को खुली धमकी दे दी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अलकायदा के कुख्यात आतंकी उमर सईद शेख को रिहा करने का आदेश दिया। इमरान के मेहमान हत्यारे सईद शेख को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पिछले महीने यानी जनवरी में सिंध हाई कोर्ट ने डेनियल पर्ल के हत्यारों को रिहा करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने सईद शेख को डेनियल पर्ल का हत्यारा माना ही नहीं, बल्कि इस हत्यारे आतंकी को सिर्फ डेनियल पर्ल के अपहरण का दोषी माना और इसके लिए 7 साल की कैद की सजा सुनाई। और इस सजा को तो हत्यारा सईद पहले ही पूरा कर चुका है। लेकिन मैं पाकिस्तान की अदालत से पूछना चाहता हूं कि सईद शेख अगर डेनियल पर्ल के अपहरण का दोषी है तो फिर उनकी हत्या किसने की? क्या पाकिस्तान की अदालतें या अमेरिका और पूरी दुनिया को जवाब दे पाएंगी कि डेनियल पर्ल का हत्यारा कौन है? और अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का हत्यारा सईद शेख कौन है, जिस आतंकी पर लंगड़ा खान इतना प्यार उड़ेल रहे हैं। भारत से भी गहरा नाता रहा है इस आतंकी का। 1973 में लंदन में पैदा हुआ सईद शेख लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ चुका है। हालांकि उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं की। 1994 में 4 पर्यटकों के अपहरण के मामले में उसे भारत में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनमें 3 ब्रिटिश और 1 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। लेकिन जब 1999 में भारतीय विमान का अपहरण किया गया, उसके बाद उसे रिहा करना पड़ा था। डेनियल पर्ल का हत्यारा सईद शेख अमेरिका ही नहीं, भारत का भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जिसे कांधार हाईजैक कांड के बाद छोड़ दिया गया था। हत्यारा सईद शेख उन 3 कुख्यात आतंकियों में शामिल था जिसे भारत सरकार ने रिहा किया था। कंधार में हाईजैक हुए विमान के बाद आतंकियों ने मसूद अजहर, उमर सईद शेख और अहमद जरगर को छोड़ने की मांग की थी। हालांकि हत्यारे सईद शेख को लंगड़ा खान पालने में झुला रहे हैं। लेकिन लंगड़ा खान कान खोलकर सुन ले, भारत इन आतंकियों को सूली पर चढ़ाकर ही दम लेगा।